हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसी चल रही है आप सबकी स्टडी? अच्छी चल रही है, सब अच्छे से समझ में आ रहा है। कल हमने बच्चे चैप्टर किया था अपना द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। ओके, कुछ एक पार्ट हमने इसका कर लिया था। क्या कर रहे थे बच्चे? हमने जो आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं उसके टाइप पढ़ रहे थे। ओके, जिसके अंदर से डेजर्ट के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, कि वहाँ पर क्या है, किस टाइप के प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं। ओके, उन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है माउंटेन रीजन का। किसका है? माउंटेन रीजन। ठीक है, माउंटेन रीजन में पढ़ेंगे हम आपको कैसे प्लांट्स मिलते हैं, कैसे एनिमल्स मिलते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। ओके, जब का माउंटेन रीजन होता है बच्चे, कॉमनली क्या होता है ये, these habitat are normally very cold and windy। यानी कि क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है और बहुत आपकी ठंडी ठंडी हवाएं भी यहाँ पर चलती हैं। ओके, और कई जगह क्या होता है बच्चे, स्नोफॉल भी होता है। ओके, इन सम एरिया snowfall also take place in winter। ओके, जैसे कि आप देखते हो विंटर टाइम में क्या होता है, स्नोफॉल होता है। जो आपके हिल स्टेशन होते हैं काफ़ी जगह क्या होता है, स्नोफॉल होता है और काफ़ी हैवी अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ का क्या होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह होता है बच्चे, क्या हो जाता है, बिल्कुल ही ठप हो जाता है। काफ़ी सारी डिफिकल्टीज होती है बच्चे स्नोफॉल की वजह से। ओके, तो क्या होता है बच्चे, हमने क्या पढ़ा माउंटेन रीजन के बारे में। ये आपका हैबिटेट होता है तो क्या होता है, काफ़ी कोल्ड होता है। ओके, और क्या होता है, वाइंडी होता है। और विंटर टाइम्स में क्या होता है, यहाँ पर स्नोफॉल होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, यहाँ की जो आपकी क्या है प्लांट्स वगैरह। ठीक है, यहाँ की आपकी जो वेजिटेटिव हैं, वनस्पति हैं, वो कैसी होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ के जो प्लांट होते हैं बच्चे नॉर्मली किस में होते हैं, कोन शेप में होते हैं। किस में होते हैं, कोन शेप में। ओके, और कौन कौन से प्लांट यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि देवदार होता है। ओके, ओके बच्चे, तो क्या होते हैं, जैसे क्या आपका जो देवदार होता है, ओक्स होते हैं, पाइन्स होती हैं, ये क्या है कुछ ट्रीज के टाइप बच्चे। ठीक है, जो क्या है आपको आपका जो माउंटेन रीजन है वहां पर आपको मिलते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा जो प्लांट की शेप क्या होती है बच्चे, कोन शेप होती है। क्या होती है, कोन शेप होती है और स्लोपी ब्रांच्ड होती है। इसकी स्लोपी मतलब ऐसे इस टाइप से होती है। ओके, एज लाइक। ठीक है, जैसे ही क्या होगा, इनके ऊपर क्या पड़ता है, स्नोफॉल होता है, तो स्लोपी होने की वजह से क्या है, जो स्नोफॉल क्या है बच्चे नीचे गिर जाता है। प्लांट के ऊपर क्या नहीं होता, हैवी वेट नहीं होता, किसका, स्नो का। ओके, और जो इनकी क्या होती है, जो लीव्स होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, नीडल लाइक होते हैं। क्या होते हैं, नीडल लाइक लीव्स होते हैं इनके। ठीक है, यस, बड़े ही तीखे लीव्स होते हैं। ये तो क्या था बच्चे यहाँ के प्लांट्स के बारे में। अब यहाँ आप क्या पढ़ेंगे बच्चे, एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में, एनिमल्स। ओके, तो ये जो यहाँ पर जो आपको एनिमल्स मिलते हैं बच्चे, उनकी क्या होती है, थिक स्किन होती है। फर्स्ट वन इज क्या बच्चे, थिक स्किन होती है। एंड और क्या होते हैं, हेयरी होती है, हेयरी एंड फर। क्या होते हैं, या तो काफी ज्यादा हेयर होते हैं या फिर काफी ज्यादा क्या होते हैं, फर होते हैं उनकी स्किन के ऊपर। क्यों, क्या रीजन है इस बात का, इसका बात का रीजन यही है बच्चे, ताकि वो जो हेयर हैं, जो फर हैं, ओके, और वो स्किन का थिक होना क्या कर सके, उनको कोल्ड से बचाता है बच्चे, उनको ठंडी नहीं लगने देता। ठीक है, उनको क्या प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है, ताकि वो क्या कर सके, उस कोल्ड रीजन के अंदर अच्छे से सर्वाइव कर सके। ओके बेटा, तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल। कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं बच्चे यहाँ आपके, यानी कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं आपको यहाँ पर। फर्स्ट वन इज बच्चे जो पोलर बियर होता है। क्या होता है, पोलर बियर। ठीक है, वो भी क्या है, काफी ठंडी जगह होती है आपकी, स्नोफॉल वगैरह होता है वहां पर आपको मिलता है। ओके,
और क्या होता है बच्चे, और आपकी जो गोट होती है, ठीक है, यानी जो बकरी होती काफ़ी ज़्यादा फर होते, पश्मीना जो आपकी शॉल बनती है ना, वो भी क्या गोट के फर से बनती है। ओके, जो आपका याक होता है बेटा, क्या होता है याक, क्यों, जैसे एक सांड जैसा आपका क्या होता है, एक एनिमल होता है याक, और उसकी बॉडी पे क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फर होते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्या बचे आपका स्नो लियोपार्ड। क्या होता है स्नो लियोपार्ड, यानी जो हिम तेंदुआ बोलते हैं जिसको, ठीक है, उसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है बेटा, काफी सारा फर होता है। ओके, जो क्या करता है उसको हीट प्रोवाइड करता है, और क्या करता है उसको बच्चे प्रिवेंट करता है, जो ठंड वगैरह होती है उस क्लाइमेट से क्या करता है, उसको सर्वाइव करने के लिए अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करता है। ओके बेटा, तो ये जो सारे के सारे रीजन है क्या, उन जो प्लांट का कौन शेप होना, स्लोपी ब्रांचेज होना, और जो एनिमल्स की बॉडी के ऊपर क्या होना, काफी सारे हेयर और फर होना, ये सब क्या है बच्चे उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर उनको सर्वाइव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके बेटा, ओके, और जो क्या होता है, जो आपकी माउंटेन गोट होती है, उनके जो होप्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो क्या होती है रॉक्स वगैरह होती हैं एकदम आपके, उनके ऊपर अच्छे से वो क्या कर सके बच्चे, वो कर सके, यानी अच्छे से उनके ऊपर क्लाइंबिंग वगैरह हो जाए, उनकी चल चाहे वो, ठीक है। तो और जो आपका क्या होता है स्नो लियोपार्ड होता है, उसकी जो फिट भी होती है उनके ऊपर भी फर होता है। ओके, ताकि क्या कर सके वो अच्छे से आपके स्नो के ऊपर जो क्या है मूवमेंट उनकी हो जाए, उनको कोई डिफिकल्टी ना हो, ये सारा कुछ मतलब जो भी कुदरत ने आप नेचर ने आपको प्रोवाइड किया बड़ा ही सोच समझ के प्रोवाइड किया है, ठीक है, यानी क्या उस रीजन के अंदर जो आपके एनिमल्स रहते हैं उनको एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, ठीक है। आप अगर किस में रहते हो, किसी अलग रीजन में यानी किसी हॉट रीजन में रहते हो, तो आपको क्या है अलग से कुछ ऐसा प्रोवाइड किया है उन एनिमल्स को, ताकि वो क्या कर सकें उसके अंदर अच्छे से सर्वाइव कर सकें। तो क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट जो हमारा रीजन है, कौन सा रीजन है बच्चे, ग्रासलैंड रीजन है। कौन सा है, ग्रासलैंड, यानी जो घास के मैदान होते हैं उनके अंदर पढ़ेंगे हम कैसे कैसे वहाँ की आपकी क्या है वनस्पति है, और कैसे वहाँ पर आपको एनिमल्स मिलते हैं, वहाँ की वेजिटेशन के बारे में और वहाँ के एनिमल्स के बारे में हम रीड करेंगे। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे हमारा, ग्रासलैंड, यानी जो घास के मैदान होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है बच्चे, जो आपका लॉयन होता है, ओके, वो कहाँ रहता है, या तो फॉरेस्ट में रहता है, अदरवाइज जो आपके ग्रासलैंड्स होते हैं वहां पर। ओके, तो ये जो आपका ग्रासलैंड होता है, यहाँ की जो आपकी वेजिटेशन है वो इसको कैसे क्या करती है बच्चे, हेल्प करती है। ओके, तो ग्रासलैंड के अंदर आपका लायन और डियर ये दोनों ही आपको क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि डियर को क्या चाहिए, खाने के लिए ग्रास चाहिए, क्या चाहिए, ग्रास चाहिए, और लोयन को क्या करने अपने फूड के लिए, लोयन किसके ऊपर डिपेंड होता है, डियर के ऊपर, और डियर किसके ऊपर डिपेंड होती है, ग्रास के ऊपर। तो दोनों ही क्या है एक दूसरे के साथ क्या बच्चे इंटरकनेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर जो आपकी लोयन की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, यानी लोयन का जो आपका क्या होता है बॉडी होती है, उसके अंदर क्या होता है, जो आपका लोयन होता है उसके बिल्कुल सामने होती है बच्ची, ठीक है। ओके, लोयन की जो आईज होती हैं उसके फेस के बिल्कुल सामने होती है, ताकि वो क्या कर सके, जो भी उसका प्रे है उसको क्या अच्छे से एकदम से ये उसको ऐसा क्या हो सके कि वो ऐसा एस्टिमेट लगा सकता है कि यहाँ से ये कितना दूर है और इसको कैसे उसको कैच करना है, आराम से अपना जो उसका शिकार होता है उसको आराम से वो पकड़ सकता है इसकी वजह से। ओके, और जो आपका डियर होता है बच्चे, इसके डियर की क्या होते हैं आपने देखा होगा, दोनों साइड यानी उसके मुंह के दोनों साइड क्या होती हैं, उसकी आईज होती हैं। ओके, और जो डियर का क्या होता है बच्चे, सेंसेशन, यानी जो सुनने की हियरिंग पावर क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। क्या होती है इसकी जो हियरिंग पावर होती है, हियरिंग पावर क्या होती है बच्चे, स्ट्रॉन्ग होती है, यानी इसको ऐसे लगते हैं कि कोई भी अगर क्या है, कोई भी दूसरा एनिमल जो इसके आसपास है, ठीक है, अगर वो थोड़ी सी भी मूवमेंट करता है तो इसको पता लग जाता है और ये क्या है एकदम से दौड़ने लग जाता है, ठीक है। हियरिंग पावर स्ट्रॉन्ग होती है, और साथ में क्या होती है इनकी लेग्स, ठीक है, वो भी क्या होती हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और काफी ज्यादा क्या है बच्चे, ये स्पीड भी क्या है इसकी काफी ज्यादा है कि इसकी डियर की। ओके, तो क्यों, तभी तो क्या कर सकता है, ये भाग जाता है ना, तभी क्या है ये आसानी से भाग सकता है अपने जो आपका क्या है वो शिकारी आपका एनिमल है उसे क्या है आराम से क्या है प्रोटेक्ट कर सकता है अपने आप को। ओके,
ये सब सारे क्या थे बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, डियर के। ओके, और लेकिन अब लॉयन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट वन इज इसका कलर जो होता है लॉयन का, क्या होता है बच्चे, कलर। ये क्या होता है, मैचिंग होता है किससे, ग्रास से। जो आपकी सूखी घास होती है ना, ठीक है, ड्राई जो आपकी ग्रास होती है उससे क्या होता है, ऐसे मैचिंग होता है, जिससे क्या ये आसानी से उसके अंदर छिप सकता है। ओके, और छिप कर क्या है, जो भी इसका शिकार है उसको कैच कर लेगा। ओके, तो ये तो क्या है आपके बच्चे, यहाँ पर हम जानेंगे जो आपका डियर क्या है, ये क्या है, एक प्रे है। क्या है, प्रे। डियर क्या है बच्चे, प्रे, यानी ये लोयन के लिए क्या है, इसका शिकार है। ओके, और डियर का शिकार करने वाला जो लोयन है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रीडेटर्स। ओके, लोयन के लिए डियर क्या है बच्चे, प्रे है, और डियर के लिए लोयन क्या है, प्रेडेटर है। यानी जो क्या करे, जिस एनिमल का, अगर कोई एनिमल किसी एनिमल को क्या करता है, अपना फूड बनाता है, तो उसके लिए वो क्या है, प्रे है। ठीक है, लेकिन जो एनिमल किसी को अपना फूड बनाता है, देखिए लोयन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, प्रेडेटर्स। क्या बोलेंगे, प्रेडेटर्स यूज करेंगे। ओके, क्लियर है बेटा, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा ग्रासलैंड के बारे में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऐसे ही काफ़ी सारे इस टाइप के आपको एनिमल्स मिलेंगे जो क्या होंगे, ग्रास के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, यानी जो घास खाने वाले जानवर क्या होंगे यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, एनिमल्स लाइक आपकी काउज, बुफेलोज, ओके, या फिर कोई और जेब्राज वगैरह। ठीक है, जो क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं बच्चे ग्रास के ऊपर। ठीक है, हर एक जो आपका रीजन है उस रीजन के अंदर आपको ऐसे ही एनिमल्स मिलेंगे जो उस एनवायरनमेंट की जो कंडीशन है, जो उनका हैबिटेट है, वो उनके लिए सुटेबल हो। ओके, यस, तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है, ये जो हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स थे इनके बारे में पढ़ा है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे, सम आपके एक्वेटिक जो आपके हैबिटेट्स हैं उनके बारे में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। ओके बेटा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सम एक्वेटिक हैबिटेट। उसके अंदर सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ओशन के बारे में। ठीक है, ओशन के अंदर क्या मिलता है, नॉर्मली हमें काफ़ी सारे एनिमल्स मिलते हैं बच्चे। ठीक है, जो आपके ओशन के अंदर जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी मैक्सिमम क्या होती है बच्चे, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो क्या करती है, उनकी हेल्प करती है वाटर के अंदर इजिली मूव होने के लिए। ओके, तो वाटर के अंदर इजीली मूव होने के लिए आप देखते हो काफ़ी सारी जो फिशेज होती हैं जिनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। लेकिन कुछ एक एनिमल ऐसे भी होते हैं जिसकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो आपका क्या होता है, ऑक्टोपस होता है या फिर स्क्विड्स होते हैं। स्क्विड्स और जो आपके ऑक्टोपस होते हैं बच्चे, इनकी बॉडी क्या नहीं होती, स्ट्रीमलाइंड नहीं होती। ठीक है, लेकिन और ये कहाँ आपके मिलते हैं नॉर्मली, जब आपके शी बेड होता है, यानी बिल्कुल डीप में आपका शी के बिल्कुल डीप में आपके ये क्या है, ये मिलते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं बच्चे, जब भी कोई भी आपका एनिमल्स इनकी तरफ आता है तो उसको अपने फूड के रूप में इसको यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनको क्या करना होता है, अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, यानी खुद को एक जगह से दूसरी जगह जब ये मूव करते हैं तो अपनी बॉडी को ये भी क्या है, स्ट्रीमलाइंड शेप के अंदर ले आते हैं। ओके, आपने कभी टीवी वगैरह टेलीविजन में या फिर आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में, जो क्या होता है, जब एक ऑक्टोपस नॉर्मली क्या होते हैं, उसकी लेग्स वगैरह ऐसे फैली होती हैं। ठीक है, लेकिन जब उसको क्या करना होता है, मूवमेंट करनी होती है, तो सारी की सारी लेग्स क्या होती हैं, एकदम पीछे होती है, और जिसका हेड होता है उसको वो आगे की तरफ मूवमेंट के लिए क्या करता है, उसको यूज करता है। तब उसकी बॉडी किस शेप में आती है, स्ट्रीमलाइन शेप में आती है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्या है बच्चे, हम कर देखते हैं जो आपके क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। हमें पता है हर एक जो आपकी लिविंग बीइंग होती है वो क्या करती है, रेस्पायर करती है, रेस्पिरेशन तो करती है। तो जो आपके एनिमल्स कहाँ होते हैं, जो एक्वेटिक आपके एनिमल्स होते हैं और एक्वेटिक जो आपके प्लांट्स होते हैं, वो क्या यूज करते हैं बच्चे, जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वाटर के अंदर, ठीक है, उसको गिल्स के थ्रू यूज करती है। जो गिल्स होते हैं, जैसे आपकी फिश होती है, वो किसके थ्रू रिस्पायर करती है, गिल्स के थ्रू। ठीक है, उनके ब्रीथिंग के लिए क्या यूज होते हैं बच्चे, गिल्स यूज होते हैं। ठीक है, वो गिल्स ही क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं किसके अंदर, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर के अंदर, उसको यूज करने के लिए, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ओके, लेकिन यहाँ भी हम देखते हैं जो आपकी क्या है, फिशेज है, जैसे कि आपकी क्या होती है, व्हेल होती है और डॉल्फिन होती है। ठीक है, इनके व्हेल, इनके क्या नहीं है, गिल्स नहीं होती इनके अंदर।
ओके तो ये आपका रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, या तो जो आपके क्या होते हैं नोस्ट्रिल्स होते हैं, जैसे हम नोस्ट्रिल के थ्रू करते हैं, सेम ऐसे ही क्या होता है इनके जो ब्लो होल्स होते हैं उनके थ्रू, ठीक है, ब्लो होल्स या फिर नोस्ट्रिल के थ्रू ही क्या करते हैं ये बच्चे आपका रेस्पिरेशन करते हैं। ओके तो आप देखोगे डॉल्फिन और जो वेल्स होती हैं इनके जो नोस्ट्रिल होते हैं, जो हेड होता है ना, अपर हेड के पार्ट के जो अपर पार्ट्स होता है हेड का, वहाँ पर क्या होते हैं इनके नोस्ट्रिल आपको मिलते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर एक क्वालिटी ये होती है कि ये काफ़ी टाइम तक अपना सांस लिए बिना रह सकती हैं, विदाउट ब्रीथिंग ये क्या करते हैं बच्चे काफ़ी टाइम तक रह सकती हैं। और जो आपकी क्या है समुद्र के अंदर काफ़ी टाइम तक क्या है ये अपना फूड सर्चिंग में रहती है, और जैसे ही इनको क्या होता है फील होता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तभी क्या हो जाते हैं ये वाटर के सरफेस पे आते हैं, ब्रीथ करते हैं और वापस फिर से क्या है बच्चे आपका पानी के अंदर चले जाते हैं। ओके ये था क्या बच्चे हमारा कुछ आपका जो ओशियन होता है उसके एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में हमने देखा। सारा कुछ क्लियर है बेटे, आसानी से आप नोट कर सकते हो इसको। ये क्या था बच्चे हमने ओशियन के बारे में देखा। अब आप देखोगे जो आपके क्या होते हैं एक्वाटिक जो आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स का क्या होता है बच्चे नॉर्मली वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो आपका पोन्ड्स वगैरह होता है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो क्या है पोन्ड्स और लेक्स होते हैं उस हैबिटेट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे क्या कि जब के एक्वाटिक प्लांट होते हैं कैसे सर्वाइव कर पाते हैं या किस टाइप के प्लांट आपको मिलते हैं, ठीक है। तो बेटा तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो आपका हैबिटेट कौन सा है पोन्ड्स एंड लेक्स। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे हम पोन्ड्स एंड लेक्स के बारे में। पोन्ड्स एंड जो लेक्स होते हैं बच्चे वहाँ पर जो आपको क्या मिलते हैं कुछ एक प्लांट्स अपने सराउंडिंग में देखोगे, ठीक है, कोई पोन्ड है उसके अंदर क्या है कुछ एक प्लांट्स ग्रो मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लोटस प्लांट, देखा है लोटस प्लांट, ठीक है, वो क्या करता है पानी के अंदर ही ग्रो करता है, वाटर के अंदर ग्रो करता है, इसको हम क्या बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट बोलते हैं। ओके तो ये ऐसे जो आपके प्लांट्स होते हैं बच्चे वो क्या होती है इनकी जो रूट होती है वो क्या होती है बच्चे फिक्स होती है सोइल के अंदर, ठीक है, अंडर वाटर रूट क्या होती है बच्चे फिक्स होती है सोइल के अंदर। और जो इनकी रूट्स होती है वो इनका मेन फंक्शन ही क्या होता है आपका जो प्लांट होता है उसको उस प्लेस के साथ रखना, ठीक है, जहाँ पर है उसको उसके साथ होल्ड करके रखना ही क्या होता है मेन फंक्शन होता है। देखिए सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन सोइल, below the water roots are much reduced in size। इनकी रूट्स क्या होती है काफ़ी छोटी होती है बच्चे किसके कंपेयर में, जबकि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर जो आपको प्लांट मिलते हैं उनके कंपेयर में क्या होती है रूट्स काफ़ी छोटी होती हैं, ठीक है, थिन होती हैं, बिल्कुल होलो होती हैं। एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। और इनका मेन फंक्शन जैसे अभी हमने बताया क्या है सिर्फ और सिर्फ प्लांट को उस प्लेस के अंदर होल्ड करके रखना ही क्या है उनका मेन फंक्शन होता है। ओके नेक्स्ट है बच्चे इनके स्टेम के बारे में देखेंगे। स्टेम ऑफ द प्लांट आर लॉन्ग होलो एंड लाइट। देखो अभी हमने देखा जो क्या है वाटर के अंदर जब आपके एक्वाटिक आपके जो प्लांट होते हैं ये तो है कि पानी होगा, काफ़ी सारा पानी होगा तो आपकी सोइल क्या होगी नीचे होगी, ठीक है, तो उसके अंदर अभी हमने पढ़ा रूट्स क्या होती हैं काफ़ी छोटी होती हैं, तो रूट्स अगर छोटी होंगी तो बड़ा क्या होगा उनका स्टेम होगा, ठीक है, उनका स्टेम क्या होता है काफ़ी लॉन्ग होता है, होलो होता है एंड लाइट होता है, ठीक है, बिल्कुल लाइट होता है, खोखला होता है, वाटर आराम से क्या है इसके अंदर ऊपर सप्लाई हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बच्चे लीव्स एंड फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। हमने पढ़ा है जो रूट्स होती हैं वो सोइल के अंदर होती हैं, ठीक है, स्टेम जो क्या होता है वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होता है, जो वाटर का सरफेस है उसके ऊपर उसके ऊपर जो आपको लीव्स होते हैं जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। ओके आपने देखा होगा लोटस प्लांट होता है ना, ऐसा ही कुछ होता है लोटस प्लांट के अंदर, ठीक है, लीव्स क्या है इसके यहाँ होते हैं, ओके, और जो रूट्स क्या होती है अंदर सोइल के अंदर होती है, स्टेम इसका क्या होता है काफी बड़ा होता है स्टेम, ठीक है। ऐसे अगर आप देखोगे तो इसकी रूट्स क्या होती हैं सोइल के अंदर फिक्स होती हैं, क्या करने के लिए उस प्लांट को होल्ड करने के लिए उस प्लेस के साथ। स्टेम क्या होता है होलो होता है, थिन होता है, लाइट होता है, ओके क्लियर है। और जो लीव्स है और जो आपका फ्लावर्स है ये क्या करते हैं बच्चे इसके वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। ये तो वो प्लांट है बच्चे जिनका क्या है कुछ एक हिस्सा वाटर के अंदर होता है और कुछ एक क्या होता है वाटर सरफेस के बाहर होता है। कुछ एक ऐसे प्लांट भी होते हैं जो क्या होते हैं कंप्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं किसके अंदर वाटर के अंदर, ओके उनका कंप्लीट पार्ट ही किसके अंदर होता है वाटर के अंदर होता है, ओके तो वो क्या करते हैं जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजोल्व होती है उसी को यूज करते हैं, ओके
तो उनमें क्या होते हैं, और जो उनके लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक लीव्स होते हैं, मतलब पतले पतले से लीव्स होते हैं उनके, ठीक है। और इतने पतले इसलिए होते हैं ताकि जैसे भी वाटर क्या होता है वहाँ से फ्लो करता है, ठीक है, तो आराम से वाटर क्या हो जाए उसके अंदर से फ्लो हो जाए लीव्स के अंदर से, विदाउट उनको क्या किए डैमेज किए, ठीक है। अगर क्या हुआ कोई लीफ ऐसे चौड़ा होगा, फ्लैट लीव्स होगा, ज़्यादा फ्लैट होगा, तो वाटर क्या करेगा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा तो क्या होगा आपका लीव्स डैमेज होगा ही होगा। लेकिन अगर आपके लीव्स क्या है बिल्कुल थिन लीव्स हैं, ठीक है, जैसे ही वाटर क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसके अंदर से निकल जाएगा क्या किए बिना उनको डैमेज किए। ओके, ये भी क्या है इनकी एक एडवांटेज है। देखिए बच्चे, सबमर्ज प्लांट हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, जो पतले पतले रिबन लाइक लीव्स होते हैं किसके, थिन होते हैं, नैरो होते हैं, रिबन लाइक लीव्स इनके होते हैं। दे कैन बेंड इन ब्लोइंग वाटर, जैसे ही वाटर क्या होता है बच्चे ब्लो होता है, ये क्या हो जाते हैं उसी साइड बेंड हो जाते हैं। अगर ब्लो हो रहा है वाटर इस साइड ब्लो हो रहा है तो ये ऐसे ही उसी साइड चलते हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। ओके, अब हम देखते हैं बच्चे किसके बारे में देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, जो एनिमल्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स। कुछ एक एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका फ्रॉग होता है, ठीक है, वो क्या करता है आपका लैंड पे भी सर्वाइव करता है और किसके ऊपर वाटर के अंदर भी सर्वाइव करता है, ठीक है। जो आपका फ्रॉग होता है बच के, उसकी जो क्या होती है आपकी पीछे वाली जो लेग्स होती हैं वो क्या होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, जो क्या करती है उसकी लीपिंग यानी फुदकने में क्या करती हैं हेल्प करती हैं। ओके, और स्ट्रॉन्ग तो होते ही होते हैं, साथ में जब ये वाटर के अंदर जाता है तो इसके जो बंजे होते हैं यानी जो इसके फिट होते हैं वो वेब्ड होते हैं। कैसे फिट होते हैं फ्रॉग के, वेब्ड फिट होते हैं बच्चे, क्या होते हैं वेब्ड फिट। ओके, और वेब्ड फिट होने की वजह से ये क्या कर पाता है आसानी से ये वाटर के अंदर स्विम करता है, ठीक है, और क्या करता है, और ये आपका क्या है जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसके अंदर उसके थ्रू भी क्या करता है वाटर के अंदर एंड बाहर दोनों ही क्या कर सकता है, ये सर्वाइव कर सकता है, वहाँ पर भी रेस्पिरेशन कर सकता है और वाटर के अंदर भी कर सकता है। मतलब काफ़ी जैसे आपका स्नेक होता है, ठीक है, कि कुछ एक प्लांट क्या करते हैं स्किन के थ्रू करते हैं, कुछ एक नोस्ट्रिल के थ्रू रेस्पायर करते हैं, कुछ एक गिल्स के थ्रू करते हैं। ओके, ये क्या थी बहुत सारी वैरायटी है बच्चे किसकी एनिमल्स एंड प्लांट्स की, जो कि क्या है आपके एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर आपके मिलते हैं। ओके, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हमें क्या पढ़ना है अलग, और जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आपने देखा होगा आपके चारों तरफ क्या है काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म को आप देखते हो, क्या है कुछ एक क्या है जैसे प्लांट्स को देखते हो, डॉग्स है, कैट्स है, बफेलोज हैं, काउज हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। ओके, या फिर आपके नॉन लिविंग थिंग्स एज लाइक कार, बाइक, मोटरसाइकिल, ठीक है, बाईसाइकिल वगैरह होते हैं। इन सब इतनी सारी चीज़ों में से हम कैसे पता लगा पाएंगे कि कैसे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है आपकी लिविंग है एंड कौन सी क्या है नॉन लिविंग है, तो उनके भी क्या है कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, जो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी आप अपने चारों तरफ जितने टाइप के ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, ठीक है, उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करना, यानी आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जो आपकी थिंग्स है ये क्या लिविंग थिंग्स है एंड दिस वन इज नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, यानी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखते होंगे जैसे क्या होता है आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग। आप बोलोगे क्या कि मैम लिविंग थिंग्स क्या करती है मूव्स करती हैं, क्या करती हैं मूव्स करती हैं, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करते हैं ये मूव करते हैं। तो आपने देखा होगा बाइक या फिर क्या है बस होती, कार होती, ये भी तो मूव करते हैं। तो क्या ये है लिविंग है या नॉन लिविंग है? लेकिन यहाँ पर क्या है वो अपने आप मूव नहीं करती, वो किसके थ्रू मूव करती हैं आपकी कुछ एक जो आपका क्या है या तो ह्यूमन बींग्स या फिर क्या है कुछ एक अदर चीज़ें उसके अंदर यूज की जाती हैं बच्चे तब करती हैं। सेकंड थिंग क्या होती है बच्चे जो लिविंग थिंग्स क्या होती हैं वो ग्रो करती हैं, ग्रोथ होती है उनके अंदर, क्या होती है ग्रोथ होती है, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या होती है यानी वो अपने आप बढ़ते हैं, जैसे आप देखते हो एक पहले छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, फिर वो क्या होता है कुछ साल बाद आप देखते हो तो उसका बॉडी आपकी जो क्या है काफ़ी ग्रो की होती है, ठीक है। यानी आप कभी बिल्कुल छोटे बच्चे थे और आज आप 6th क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप ग्रोथ हुई ना आपकी। ओके, तो थर्ड वन क्या है बच्चे रेस्पिरेशन, जो क्या होते हैं लिविंग थिंग क्या करते हैं बच्चे सांस लेती हैं, क्या करती हैं सांस लेती हैं, ठीक है। जो नॉन लिविंग्स है उनके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होता।
ओके, फोर्थ वन क्या है बच्चे, रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, यानी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जैसे इंसान का बच्चा इंसान होता है, डॉग का बच्चा डॉग होता है, काऊ का बच्चा काऊ होता है। ओके, होता है ना ऐसे ही। हाँ, तो अब आप बोलोगे अरे मैडम प्लांट लिविंग है, फिर वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड्स के बारे में सुना है? ठीक है, जो सीड्स होते हैं, कुछ कोई सीड्स आपका जैसे ही ऐसा रहेगा, जब तक आप उसको क्या नहीं करोगे, रिपोर्ट नहीं करोगे, तब तक वो क्या है, ग्रो नहीं कर पाता। जैसे ही आप एक सीड को रिपोर्ट करते हो तो किसके अंदर ग्रो होता है, एक प्लांट के अंदर ग्रो होता है। ओके, तो वो भी क्या है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है बच्चे। एंड एक चीज क्या होती है, जो जिसने जन्म लिया है वो क्या करेगा, मरेगा भी। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं क्या, एक टाइम के बाद क्या हो जाती है बच्चे, वो डेड हो जाती हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का ये तो है नहीं कि मर गया, ठीक है, नहीं, वो खराब हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा, बट ये नहीं है कि वो डेथ होती है उनकी। ओके, तो ये कुछ एक क्या थी बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे हमारे चैप्टर के अंदर। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। आज की क्लास में इतना ही, फिर से मिलेंगे इस चैप्टर के एक और पार्ट के साथ। तो तब तक बच्चे अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। हैव फन।